हेलो। जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 22 दिसंबर 2023 और 22 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड सीवियर पेनल्टीज फॉर व्हीकल्स विदाउट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि जो व्हीकल्स होते हैं, मतलब साधन होते हैं, मोटर गाड़ियाँ होती है, उनमें जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होती है, उनको उनके बिना यदि ये व्हीकल्स पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब दंड लगाया जाएगा। ये हमें बताना है किस राज्य ने ऐसा अनाउंस किया है, ऐसा जो नियम है ये निकाला है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा उड़ीसा ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा केरला ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा कर्नाटका ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो उड़ीसा स्टेट है, इसने फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये जो नियम है ये निकाला है, सीवियर पेनल्टीज लगाई है उन व्हीकल्स के ऊपर जो कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के बिना रोड के ऊपर चलते हैं। उनके ऊपर ये अभी हाल ही में सीवियर पेनल्टीज लगाने का निर्णय लिया गया है उड़ीसा स्टेट ने। अब हम देखते हैं तो उड़ीसा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मतलब एसटीए अनाउंस्ड सीवियर पेनल्टीज अगेंस्ट व्हीकल्स विदाउट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स एसआरपी। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में, रिसेंटली इन विच कंट्री वाज ए स्टेचू डेडिकेटेड टू थिरुवेल्लुवर अनवेल्ड। ये हमें बताना है कि ये जो थिरुवेल्लुवर है इनको डेडिकेट करती हुई एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो कौन से देश में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जर्मनी में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फ्रांस में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है यूएसए में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है जापान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि थिरुवेल्लुवर की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो फ्रांस में अभी हाल ही में किया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है फ्रांस में। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स, ये जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का जो न्यू होम पुरस्कार है ये अभी हाल ही में दिया गया है। तो अलग अलग सेक्टर में दिए जाते हैं, तो शिक्षा के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में ये किसे दिया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सविता लाडेज को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है संजीव प्रसाद को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है राजेश्वरी श्रीधर को और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पुष्पक भट्टाचार्य को। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सविता लाडेज को अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है, सविता लाडेज। अब इसके आगे हम देखते हैं तो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर, ये जो सविता लाडेज है ये कौन है, ये है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर है और इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो इमेज दिख रही है वीडियो के अंदर ये है फ्रेंड्स कौन, सविता लाडेज, जो कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की जो प्रोफेसर है, इनको अभी हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, निम्न में से द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि जो बुक्स है और उनके जो ऑथर है ये हर बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बुक के जो लेखक है, ऑथर है, वो कौन है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दूती चंद, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है पीटी उषा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मिल्खा सिंह। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के जो लेखक है ये कौन है, ये है मिल्खा सिंह, इसीलिए ऑप्शन डी अपना क्या है, राइट आंसर है। अब ये जो मिल्खा सिंह है ये कौन है ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मिल्खा सिंह है ये एक मतलब
रनर थे, दौड़ने वाले खिलाड़ी थे। तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं तो इनकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी, 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कोविड के कारण फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हुई थी। कोविड-19 जो पैंडेमिक आई थी उसमें फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हुई थी। तो 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ ही ये जो बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये लिखी तो गई है लेकिन ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इनके जो बेटी थी सोनिया सनवालका, इनको साथ में लेकर ये बुक लिखी गई है। मतलब सोनिया सनवालका के साथ ये बुक सह-लिखित है। तो ये बुक किसने लिखवाई है? ये बुक लिखवाई है सोनिया सनवालका ने। और ये जो द रेस ऑफ माई लाइफ बुक है ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये मिल्खा सिंह के ऊपर लिखी गई है। इसीलिए ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है। इस बुक के जो लेखक है ये कौन है? मिल्खा सिंह है। अब इसके आगे देखते हैं तो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया रखा है। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था, ये हमें बताना है। तो ये जो वर्ल्ड एड्स डे है ये अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया ये भी हम देखेंगे। और इसका जो थीम है, विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है ये भी हम देखेंगे। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है उपचार में सामंजस्य। ऑप्शन बी में हमें दे रखा समुदाय को नेतृत्व करने दे। ऑप्शन सी में हमें दे रखा उपचार के लिए समुदाय। और ऑप्शन डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन डी है ये तो गलत आंसर होने वाला है, क्योंकि ये तो इन चारों को काट रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक अपना जो विषय है ये होने वाला है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि समुदाय को नेतृत्व करने दे। ये है इस वर्ष विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने दे, समुदाय को नेतृत्व करने दे। अब हम विश्व एड्स दिवस के बारे में देखते हैं। तो ये कौन मनाता है, कब से इसकी मनाया जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो विश्व एड्स दिवस पहली बार वर्ष 1988 में मनाया गया था। 1988 में पहली बार मनाया गया था, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस दिन को मान्यता दी थी। तो WHO ने फ्रेंड्स 1 दिसंबर 1988 को इस दिन को मान्यता दी थी कि इस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे, वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाएंगे। तो वर्ष 1988 में पहली बार ये विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। अब हम देखेंगे तो विश्व एड्स दिवस 2023 है ये कब मनाया गया। ये मनाया गया 1 दिसंबर 2023 को फ्रेंड्स, विश्व एड्स दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। और ये जो विश्व एड्स दिवस है ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है HIV वायरस के कारण। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस प्रकार ये जो दोनों फुल फॉर्म है ये आज के वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहने वाली है। ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस प्रकार ये जो दोनों है ये फुल फॉर्म्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहने वाली है आज की वीडियो की। अब इसके आगे 6th क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स ये जो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है ये खेला गया। तो ये फ्रेंड्स कौन सा एडिशन था इस बार का, ये था 13वां एडिशन। मतलब ये 13वीं बार खेला गया है सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। तो ये इसका खिताब है ये किसने जीता है, इसकी ट्रॉफी है ये किसने जीती है, ये हमें बताना है किस राज्य ने इसकी ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है पंजाब ने। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है हरियाणा ने। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है केरल ने। और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है तमिलनाडु में। इस प्रकार 4 राज्यों के नाम हमें दे रखे हैं। तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि पंजाब ने अभी हाल ही में 13वें सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसीलिए ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, पंजाब ने। अब हम देखते हैं तो इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। तो ये जो 13वां राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है ये इसका फाइनल है किस किस टीम के बीच में खेला गया था, किस किस राज्य के बीच में खेला गया था। तो हरियाणा और पंजाब के बीच में ये खेला गया था। तो हरियाणा को हराकर पंजाब ने ये जो ट्रॉफी है अपने नाम की है, 13वां राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। अब इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी संस्था भारत में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है। अब ये जो सूचकांक है ये इंडेक्स है ये कौन जारी करता है ये हमें बताना है। तो सूचकांक का नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है इस क्वेश्चन का, समग्र जल प्रबंधन संस्था सूचकांक। ये जो सूचकांक है ये कौन सी संस्था जारी करती है। अब इसमें नाम हमें दे रखा है
कि इसमें नाम आ गया जैसे जल का, इसमें नाम आ गया मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, सूचकांक का इसमें नाम आ गया, समग्र का इसमें नाम आ गया। तो इस नाम से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जल का इसमें नाम आ गया तो हो सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय ये जो सूचकांक है ये जारी करता हो। इसके साथ ही नीति आयोग है, ये नीति आयोग इस सूचकांक को जारी करता हो। इसके साथ ही ये जो DPIIT है संस्थान है, ये इसको समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को जारी करती हो, या फिर इनमें से कोई नहीं कोई दूसरी संस्थान हो जो इस सूचकांक को जारी करती हो। तो फ्रेंड्स जल आ गया तो जल से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जल शक्ति मंत्रालय है ये इसको जारी करता होगा। लेकिन ये जो अंदाज़ा है ये अपना गलत होने वाला है। ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है नीति आयोग। मतलब नीति आयोग के द्वारा हर साल समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया जाता है। अब ये जो वाटर का मैनेजमेंट है, वाटर के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, ये इस नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक में प्रदर्शित किया जाता है कि कौन से राज्य में कितना जल है, कौन से राज्य में कितने जल का प्रबंधन किया जाना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं। इस प्रकार जल के जो प्रबंधन के कौन कौन से रिसोर्सेज है जो कि फ्रेंड्स राज्यों की जलापूर्ति करते हैं, ये नीति आयोग हर बार इस सूचकांक में बताता है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है, नीति आयोग। अब इसके आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, तो जो भारत के स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है के जल क्षेत्र की स्थिति तथा जल प्रबंधन प्रदर्शन का वार्षिक स्नैपशॉट आसूचित्र प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक लॉन्च किया गया है। तो ये जो नीति आयोग है ये जल क्षेत्र की स्थिति और जल प्रबंधन को दर्शाने के लिए हर साल ये समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है ये लॉन्च करता है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो CWMI मतलब समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये इसकी फुल फॉर्म होने वाली है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि CWMI की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आज के वीडियो का। अब इसके आगे आठवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन दे रखा है, देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पौध का नाम क्या है, जिसे हाल ही में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सौंपा है। अब फ्रेंड्स ये जो है ये प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम क्या दे रखा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये इसका नाम दे रखा है। और इसने अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत बनाया है और इसको अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो इस पोत का नाम हमें बताना है, इस सर्वेक्षण पोत का नाम हमें बताना है, इस जहाज़ का नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा INS सहायक, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है INS संदेश, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है INS संदायक, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है इसका नाम क्या होगा? INS संदायक। तो INS संदायक को अभी हाल ही में ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा है। अब इसकी इमेज हम देखते हैं तो ये फ्रेंड्स ये जो इमेज दिख रही है ये है इसकी इमेज, जो कि भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। और ये जो है नीचे नवल ऑफिसर्स खड़े हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इसको स्वीकार किया है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं 9th क्वेश्चन में। तो हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है, ये हमें बताना है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में हमें दे रखा है कृष्ण बहादुर पाठक को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है ओजस परवीन देवताले को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मोहम्मद शमी को, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो खिलाड़ी है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी।
अब इसके आगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 है, इसकी घोषणा अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा की गई है। और इनके तहत ये जो पुरस्कार है ये 9 जनवरी 2024 को दिए जाएंगे। और ये पुरस्कार कहाँ दिए जाएंगे, तो राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो जो ये खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, इन खिलाड़ियों को ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। और कब दिए जाएंगे, तो 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार बांटे जाएंगे। तो इस बार ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 है, ये जो बैडमिंटन खिलाड़ी है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इनको दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। अब इसके आगे 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अब ये हमें बताना है। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स है, इनके द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये हमें बताना है। आत्मकथा है ये किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए में दे रखा है पट्टाभी सितार मियाँ के द्वारा। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लोकमान्य तिलक द्वारा। और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है एनी बेसेंट द्वारा। तो ये जो चारों थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इस प्रकार फ्रेंड्स आज के ये 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने पढ़े हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस और आपको मिलते रहें, अपडेट्स और आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।